बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक आईनी बेंच एक बड़ा अहम फैसला करने जा रहा है। कुछ दिन तक एक बहुत अहम फैसला एक्सपेक्टेड है और कहा जा रहा है कि आईनी बेंच बहुत जल्द एक फैसला करेगा और वो जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के उन 8 अक्सरियती जजेस के खिलाफ फैसला होगा। अब वो 8 अक्सरियती जजेस जिनमें ऑनरेबल जजेस जो हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के ऊपर फैसला दिया, उनका फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसकी वजूहात मैंने आपसे कई बार बयान की हैं, बहुत बार बयान की हैं और बार बार बयान की इसलिए की क्योंकि वो फैसला इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आ रहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बहाम की दरख्वास्त के ऊपर भी फैसला जारी किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहाम की दरख्वास्त के ऊपर फैसला देते हुए फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुलाई में मखसूस नशस्तों के ऊपर होने वाले फैसले के ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करे। जो 12 जुलाई का मखसूस नशस्तों का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर अमल दरामद से इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी तो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने एक ऐसे वक्त में फैसला दे दिया इलेक्शन कमीशन की बहाम की दरख्वास्त के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशस्तें देने जा रहा था और अगर वो मखसूस नशस्तें मिल जाती तो 2/3 तो हुकूमत के पास ऑलरेडी मौजूद थी, मजीद सीटें आ जानी थी। मजीद सीटों के साथ हुकूमत आइन में तरमीम कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने वो रिस्क नहीं लिया और हुकूमत ने अब तक वो रिस्क नहीं लिया, वरना हुकूमत जाए तो अब तक उनको ये मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। अब ये मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है दो लिहाज से। एक तो आईनी बेंच के सामने ये मुकदमा इसकी हेयरिंग होगी और जो आईनी बेंच है उसके सामने जब ये मुकदमा जाएगा तो आईनी बेंच में वो जो 7 जजेस हैं वही इस केस की समाअत करेंगे। पहले तो ये बहाम था कि जी मखसूस नशस्तों का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने दिया। अब उन 8 अक्सरियती जजेस के सामने जब वो मुकदमा जाएगा, दोबारा जाएगा, जब वो नजर सानी की जो रिव्यू पिटिशन है उसमें वो दोबारा मुकदमा सुना जाएगा तो वो उसको खारिज कर देंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि पहले तो ये बताता चलूं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ उठाया। उन्होंने इसी 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट किया, इसी 26वीं आईनी तरमीम को कबूल किया। अगर वो इस 26वीं आईनी तरमीम को कबूल ना करते तो वो कतई तौर पर इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत हलफ ना उठाते। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो हलफ ना उठाते, लेकिन उन्होंने हलफ उठाया, इसी 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट किया। अब इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत तमाम जजेस को ये एक्सेप्ट करना होगा कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालती सरबराह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया है, उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत मखसूस नशस्तों का मुकदमा आईनी बेंच सुनेगा। बात होगी ख़त्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इसका मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। मखसूस नशस्तों का मामला थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि 1 से 2 माह तक, वैसे तो बहुत कम मेरा ख्याल है शायद वक्त है, अब तो मुकम्मल 2 माह भी नहीं है, तो तकरीबन 1.5 माह तक एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट। सिकंदर सुल्तान राजा अपनी 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाएंगे। अब नए ओहदे के लिए बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस ओहदे के लिए जो नाम तजवीज़ किया जा रहा है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया जा रहा है और हुकूमती हल्के ये चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। अब जो इलेक्शन कमीशन का चीफ होता है उसका काम सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना नहीं है, उसका काम सिर्फ इलेक्शंस करवाना नहीं होता। ये नहीं होता कि जी 5 साल बाद
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे और सिर्फ उन्होंने इलेक्शंस ही करवाने हैं, और जो इलेक्शंस के अंदर धांधली होगी, हेरा फेरी होगी, उसकी तहकीकात करवानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बहुत काम है, उसने वोटर लिस्टों के ऊपर काम करना है, मरदमशुमारी से मुतल्लिक काम है। इलेक्शन कमीशन के पास आए दिन कोई ना कोई नया केस आया होता है। अरकान असम्बली की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके एसेट्स हैं, उससे मुतल्लिक तफसीलात फराहम करना। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर भी काम करता है, फिर वोटर लिस्टों के ऊपर, फिर मरदमशुमारी से मुतल्लिक बहुत से काम हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनको अदालती इख्तियारात हासिल होते हैं, उनको एक अदालत के जज के इख्तियारात होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक जज का ओहदा रखते हैं। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो इसका मतलब कि बहुत से लोगों की उम्मीदों पर, ख्वाहिशात पर बड़ी बुरी तरह पानी फिर जाएगा, और वो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो जब उनकी उम्मीदों पर, उनकी ख्वाहिशात पर पानी फिरेगा तो इसका मतलब प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नाम प्रायोरिटी पे है, अभी तक प्रायोरिटी पे है, अभी तक सर फहरिस्त है, और हुकूमत उसको प्रायोरिटी बेस समझती है। हाँ, उसके बाद अगर वो इनकार कर देते हैं या किसी और का नाम आ जाता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको ये एजाज़ है कि वो बरतानवी दरसगाह मिडल टेम्पल में बतौर बेंचर मुंतखब होने वाले वो पहले पाकिस्तानी है जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ। माशाल्लाह, देखें कितना फ़ख्र की बात है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो वाहिद पाकिस्तानी है जिनको बरतानवी दरसगाह मिडल टेम्पल में बतौर बेंचर मुंतखब किया गया। ये उनके लिए एक बहुत एजाज़ की बात है, ये पाकिस्तान की कौम के लिए बहुत एजाज़ की बात है, ये हमारी नेशन के लिए एक प्राइड की बात है, एक फ़ख्र की बात है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो सर कुछ लोगों की दुम पर जो पाँव आया वो ऐसा आएगा कि उनकी चीखें निकल जाएंगी, और उनकी चीखें मरीख तक सुनाई देंगी आपको। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नाम प्रायोरिटी पे है। फिर उसके बाद हुकूमत ने 2-3 नाम और भी देखे हैं कि अगर वो इनकार कर देते हैं तो उनके इनकार की सूरत में फिर हुकूमत ने 2-3 नाम और तजवीज़ करनी है। अभी वो 2-3 नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें एक बहुत मशहूर शख्सियत है और उनका एक बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है। हालांकि वो अभी तक सियासत में तो इन नहीं हुए, हालांकि अभी तक उन्होंने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनका सियासी बैकग्राउंड बहुत है, उनका सियासी बैकग्राउंड बहुत है, और वो इस वक्त भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं। अब वो कौन है उनका नाम मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा। फिर इसके अलावा और भी 2-3 बहुत से नाम हैं। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिटायर्ड जज का और ब्यूरोक्रेट का नाम तजवीज़ किया जाता है। सिकंदर सुल्तान राजा एक आला पाए के ब्यूरोक्रेट थे, तो उनका नाम तजवीज़ किया गया। इसी तरह अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है, और 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, और फिर वो 27वीं आईनी तरमीम में हो भी सकता है, क्योंकि मेरी किसी एक सीनियर रिपोर्टर से बात हो रही थी तो वो मुझे ये बता रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी हो सकती है, आईनी अदालत भी हो सकती है, और ये तो कंफर्म है ना, ये तो मस्ट है कि मिलिट्री कोर्ट्स बननी है, फौजी अदालतें बननी है। और फौजी अदालतों का कॉन्सेप्ट जो है, जिसको पाकिस्तान में एक फेलियर कहा जाता है, ये कतई तौर पर हम इसको फेलियर नहीं कह सकते। फौजी अदालतें बने, फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल करें, 9 मई के मुकदमात जो हैं उससे मुतल्लिक फैसले हों, जल्द अज जल्द फैसले होने चाहिए। तो फौजी अदालतें बनाने का मकसद ही ये है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में हो, सिविलियंस के तमाम मुकदमात को फौजी अदालतों में चलाया जाए। फौजी अदालतें हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने में, जितने भी देर में वो जो एक्सपेक्टेड हो, जितना भी टाइम एक्सपेक्टेड हो, उसमें वो फैसला करें, और वो उसमें फैसला करके जो ट्रायल है उसका फैसला सुना दें, बात खत्म। तो सर मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलनी है, यह बात मेरी लिख लें कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएंगे उससे पहले ये केस जाना आईनी बेंच के पास, आईनी बेंच उससे पहले फैसला दे दे। ये भी हो सकता है कि सिकंदर सुल्तान राजा अपनी रिटायरमेंट से पहले ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को दे दें, आईनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद करते हुए।
क्योंकि आईनी बेंच जो है वो आईनी मुकदमात सुन रहा है ना। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला दिया वो किसी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। 8 जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस क्या नाम था उनका, तरमिनिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और ये जस्टिस शाहिद वहीद। 8 जजेस ने ये फैसला दिया हुआ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को दी जाएं। पिटिशनर कौन थी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। फैसला किसके हक में आया? पीटीआई के हक में। अब आप अदालती नज़ीर उठाकर देख लें, अब आप अदालती फैसलों की नज़ीर उठाकर देख लें कि कभी जो है ना वो मुस्तकबिल में ऐसा फैसला नहीं हुआ, मतलब माजी में सॉरी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि जी उठाकर सीटें ऐसी जमात को दे दी जाएं जो पिटिशनर ही नहीं थी। सलमान अकरम राजा अदालत में खड़े थे जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल थे और अब उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। तो उन्होंने अदालत के सामने बार बार ये कहा, अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी आप जो मखसूस नशिस्तें हैं ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें। भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिल सकती, इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पिटिशनर जरूर थी लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपना चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा वो अपनी पार्टी के निशान के ऊपर, अपनी पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा था, तो उसको कैसे सीटें दे दो भाई? ना पीटीआई को मिल सकती हैं ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, पीटीआई इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शंस 24। पीटीआई इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन जनरल इलेक्शंस 2024। दे कॉन्टेस्ट जनरल इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन जनरल इलेक्शंस 2024। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहिबजादा हामिद रजा वो भी आजाद ही लड़े, हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के। तो आइन ये कहता है कि जिस जमात की नुमाइंदगी नहीं होगी, जिस जमात के अरकान किसी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े होंगे उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ये किसी अक्ल वाले से भी पूछ लें। तो सर ये सीटें मिलनी है कौमती इत्तेहाद को, और जब ये कौमती इत्तेहाद को मिलनी है तो काया पलट जानी है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।